नमो अरिहन्ताणं नमो केदारं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। जय जी नमः। क्रम नियमित क्रमबद्ध है जग की सब पर्याय। निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में आए। सकल द्रव्य के गुण और पर्यायों को जाने केवल ज्ञान। मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूटा उन्हें सुजान। जग जिसका जिसमें जिस फल में जिस विधि से हो ना जो कार्य तब उसका उसमें उस थल में उस विधि से होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग। जैसे जाने हैं जिनवर ने वैसे ही सब होने योग्य। कोई न उसका करता कोई न उनका करता रहता उनका होना वस्तु स्वभाव। ज्ञान कला में गेय झलकते किंतु नहीं उसमें प्रभाव। अतः नहीं मैं पर का करता और न पर में मेरा कार्य। सहज स्वयं निज कर्म से हो क्रम से होती मुझ में मेरी पर्यायों से दृष्टि पलटती भाषित हो गया भगवान। वस्तु स्वरूप बताया आपने सत सत वंदन वस्तु स्वरूप बताया सत सत बहुत सुंदर किया मंगलाचरण। 2-4 बार करोगे तो एकदम शब्दों से परिचित हो जाओगे, है ना। नए नए शब्द होते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा टफ लगता है ना गुजराती पढ़ना, लेकिन बहुत अच्छा किया। कहन गुरुदेव ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया। ये क्रमबद्ध पर्याय अकेली नहीं परंतु पूरा शुद्धात्मा दिखाने वाले ये महापुरुष हमारे लिए ही यहाँ आए, ऐसा समझे तो भी कोई कम नहीं है। ऐसे होते हैं हमारे ज्ञानी गुरु का उपकार। वास्तव में देखा जाए तो सर्वज्ञ भगवान से लेकर के पूरा ज्ञानी तक का उपकार है हमारे ऊपर, जो आज हम इस मनुष्य पर्याय के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, है ना। बहुत सुंदर चर्चा हमारी चल रही है। वस्तु स्वरूप का सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय। इस क्रमबद्ध पर्याय की हमें श्रद्धा कैसे होगी, है ना। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा के लिए एक और आधार देते हैं आचार्य देव। कहते हैं कि ये क्रमबद्ध पर्याय किसी के घर की नहीं है। कांजी स्वामी ने भी अपने हिसाब से नहीं बताई है, उन्होंने आगम में जो भी वस्तु आई है उनको उन्हें उजागर किया है। तो कल हमने ये पॉइंट पे चर्चा हमारी हो रही है, वो क्वेश्चन दिया था हमने आपको कि क्रमबद्ध पर्याय शास्त्र में कौन कौन सी जगह पे है, बराबर। तो सबसे पहले समय सारजी जो दृष्टि का ग्रंथ है उसमें ये बताया, कौन सी गाथा बताई थी अपने सुधा दे 308 से 308 से 311, बराबर। इसमें आचार्य देव ने बताया कि जो जीव का परिणमन है और अजीव का परिणमन है वो भी वास्तव में क्रम नियमित है। उसमें भी कोई दूसरा कोई उनका कर्ता धर्ता नहीं है, वो स्वयं अपने से परिणमित होता है। जैसे
जीव का परिणमन तो अपने को समझ में आता है, परंतु अजीव का परिणमन भी नियमित है। अजीव का परिणमन भी क्रम से होता है। बोले हाँ, आकाश में बादल बनते हैं, बादल बिखर जाते हैं, काली घटाएं छा जाती है, बारिश हो जाती है ना, इंद्रधनुष हो जाते हैं, कई कई प्रकार के। अपना ये शरीर को देखो, कभी झुर्रियां पड़ जाती है शरीर में, कभी शरीर में रोग आ जाता है, कभी कुछ परिणमन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ये सब कुछ अजीव का तो परिणमन है। बाल अचानक सफेद हो जाते हैं, है ना, ये सब कुछ अजीव का परिणमन भी नियमित है, इनका भी कोई कर्ता नहीं है। ये 308 से 311 नंबर की गाथा में क्रम बताया, क्रमबद्ध पर्याय बताई। इसके बाद हमने देखा कार्तिक अनुप्रेक्षा में, कार्तिक सेन नाम के जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने कौन सी गाथाएं बताई अपने जागृति बेन? 321 से 321 से 323। 321 से 323 नंबर की गाथा। कल हमने ये गाथा बोली थी और इसका हमने अर्थ भी किया था, और 5 समय घटित करना था, वहां थोड़ा हम अटके थे। आज हम उस बात को भी क्लियर करते हैं। देखो, जम जस जम्मी देशे जैन विहाणेन जम्मी कालम्नी हणादम जिनेन नियतम जम्मंबा अहव मरणंबा। जैसे कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हमारा बच्चा बहुत होशियार है। लेकिन कोई अगर संस्कृत में बोलता है तो हमें कभी ऐसा गौरव होता है कि हमारा बच्चा कितना होशियार है, जो संस्कृत भी जानता है। आप अपने स्मारक के, जयपुर स्मारक के जो शास्त्री होंगे, वो एक एक बच्चा 15 साल का, 16 साल का, वो बच्चा एकदम एकदम बहुत सुंदर और अच्छी तरह से वो संस्कृत में गाथाएं दोहराते हैं। तब हमें वास्तव में गौरव आता है, ये हमारी भाषा है। वास्तव में संस्कृत भाषा ही, प्राकृत भाषा ही हमारी भाषा है। ये इंग्लिश कोई हमारी भाषा थोड़ी है। लेकिन क्या करे, समय बदल गया, काल बदल गया, तो ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं, चलो अब अपन चलते हैं। इसमें 5 समवाय जो घटाना था, इसमें बताया। पहले अर्थ तो हमने ये देखा, जम जस जिस जीव के, जम्मी देशे जिस देश में, जैन विहाणेन जिस विधान से, जम्मी कालम्मी जिस काल से, नादम जिनेन नियतम जिनेन्द्र भगवान ने जो जाना है, क्या क्या जाना है, जम्मंबा अहव मरणंबा। जिनेन्द्र भगवान ने जो जन्म अथवा मरण, जिनेन्द्र भगवान ने नादम जिनेन नियतम, नियतम माने नियत रूप से, नादम माने जाना है, जिनेन माने जिनेन्द्र भगवान। जिनेन्द्र भगवान ने क्या जाना है, जिस जीव का, जिस देश में, जिस विधान से, जिस काल में जो जन्म अथवा मरण होने वाला है, वो जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप से जाना है। ये पहली गाथा का अर्थ हो गया। दूसरी गाथा में बताया, तम तस्य तम्मी देशे तेन विहाणेन तम्मी कालम्नी। तम तस्य माने उसका, उस जीव के, तम्मी देशे उस देश में, तेन विहाणेन उसी विधान से, तम्मी कालम्नी उस काल में जन्म अथवा मरण होने वाला है। तो फिर यहाँ कहा, को शक्कदी का वारेंदु, को शक्कदी वारेंदु, कौन? शक्कदी माने समर्थ है, वारेंदु माने टालने में। वारेंदु का मीनिंग क्या होता है? टालने में। कौन समर्थ है? वारेंदु माने टालने में। इंदोवा तह झिनिंदोवा, इंद्र हो अथवा जिनेन्द्र हो। कल हमने आपको बताया था इंद्र कितने होते हैं? 100 होते हैं। पंकज भाई 100 इंद्र की गिनती कराओगे? पंकज भाई है? 24 इंद्र वैमानिक, बहुत बढ़िया, 40 इंद्र भवनपति, बहुत बढ़िया, 30 इंद्र वेंतर, हाँ बढ़िया, 2 इंद्र ज्योतिषी, चंद्र 2 और इंद्र सूर्य, ज्योतिषी, बहुत बढ़िया। चंद्र और सूर्य। हाँ, चंद्र और सूर्य। हाँ, मनुष्य में चक्रवर्ती 1, पर्यंत में 1 इंद्र अष्टपद सिंह, अष्टापद सिंह, हाँ बराबर। इसी तरह से 100 इंद्र, हाँ इसी तरह से 100 इंद्र होते हैं। 100 इंद्र में आपको पता है सौधर्म इंद्र की ताकत कितनी है? सौधर्म इंद्र कितना ताकत और कितना वैभव का स्वामी होता है। 32 लाख उनके विमान होते हैं। कितने? 32 लाख विमान।
आपके घर में 2-4 गाड़ी हो जाए तो ऐसे फूला फूला फिरता है जीव, और वहां 32 लाख विमाल हैं, कितनी सारी देवियां हैं उनकी, कितना सारा वैभव है, 16 स्वर्ग के ऊपर वो शासन करता है, 16 स्वर्ग का स्वामी है वो, उनके ऊपर अधिपति, उनके ऊपर स्वामित्व धराता है, इतनी ताकत धराने वाला वो सौधर्म इंद्र भी कहते हैं कि जन्म मरण को टालने में समर्थ नहीं है। अरे इंद्र की बात तो छोड़ो, रागियों में इंद्र होता है बलवान, और वितरागियों में बलवान कौन है? वितरागियों में बलवान जिनेंद्र भगवान है ना। तो जिनेंद्र भगवान भी जन्म मरण को टालने में समर्थ नहीं है। अरे खुद तीर्थंकर को भी जागृति में गर्भ में आना पड़ता है, माता के गर्भ में तीर्थंकर को भी आना पड़ता है। एक कर्म के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। आप विचार करो, एक तीर्थंकर का जीव भी माता के गर्भ में 9 महीना रहते हैं, भले फैसिलिटी अलग है, उनकी वीआईपी व्यक्ति है, बहुत उत्कृष्ट तीर्थंकर पद का धनी है, इसलिए अपने जैसी वहां पीड़ाएं नहीं होती, माता को प्रसूति की वेदना नहीं होती, अंदर रहते हैं तो बिल्कुल अछूता, जैसे कोई हीरे में डब्बी में हीरा पड़ा हो ना, एकदम अछूता, ऐसे भगवान बिल्कुल अछूते पड़े हैं अंदर में। 3 ज्ञान तो गर्भ में है उनको, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये लेकर के आते हैं। तीर्थंकर का जीव तो कोई अलौकिक है भाई। ऐसे जिनेंद्र भगवान भी कहते हैं कि जन्म मरण को टालने में समर्थ नहीं होते हैं। बराबर। अब अपन 5 समय का जरा सा देख ले तो बात को अपन आगे बढ़ाएंगे। देखो जम जस, जिस जीव के, तो ये हो गया स्वभाव, एक स्वभाव हो गया। फिर जिस काल में, तो ये हो गई काल लब्धि। फिर जिस विधान से, विधान माने प्रक्रिया, प्रक्रिया माने पुरुषार्थ, विधि, ये हो गया पुरुषार्थ। बराबर। फिर कहते हैं कि पुरुषार्थ हो गया। फिर निमित्त और हाँ पर्याय को कहेंगे होनहार। ये पर्याय की क्रमबद्ध पर्याय की बात चल रही है ना, तो पर्याय को होनहार, उनका भवितव्य कहो, उनका होनहार कहो, उनकी नियति कहो, ये सब पर्याय को कहेंगे होनहार। बराबर। और निमित्त क्या होगा? तो निमित्त यहाँ अनेक प्रकार के समझना पड़ेगा। क्यों अनेक प्रकार के निमित्त होंगे सुधाबेन? क्योंकि यहाँ पर जन्म मरण की बात है ना, जन्म मरण की बात है ना, तो मृत्यु तो किसी व्यक्ति को अटैक से हो जाता है, किसी को एक्सीडेंट से हो जाता है, किसी को घटना से हो जाता है, किसी को और भी बहुत सारे निमित्त बनेंगे, है ना। जन्म के भी, किसी का जन्म फ्लाइट में हो जाता है, किसी का जन्म कहाँ पर हो जाता है। तो निमित्त में अनेक प्रकार का निमित्त नोट कर लेना। निमित्त अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि घटना भी अनेक प्रकार की बन सकती है। बराबर। तो इसी तरह से बात ये समझना थी, कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथाओं के माध्यम से हमको जिनेंद्र भगवान ने जो नियति में क्या लिया दीदी? नियति में पर्याय, 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 पर्याय होनहार, जिस पर्याय की जैसी होनहार होगी, जैसा भवितव्य होगा, वैसा ही बनेना होगा। बराबर। इसमें कोई भी इंद्र और जिनेंद्र टालने में समर्थ नहीं है। ये 2 गाथा हो गई, इसमें 5 समवाय बता दिया। अब तीसरी गाथा का अर्थ हमने कल देखा था, एवं जो निश्चय दो, इस प्रकार से जो निश्चय करता है, कौन, किसका? जो जानती दब्बाणी सब पज्जाए, जानता है किसको? दब्बाणी, द्रव्यों को, सब पज्जाए, सब पर्यायों को। बराबर। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनके समस्त पर्यायों को जानता है, सो सदीप्ति शुद्धो। वो क्या है सुनीता जी? वो क्या है सदीप्ति शुद्धो? माने असमर्थ है, नहीं, सम्यक से शुद्ध है, सम्यक से शुद्ध है। सम्यक दृष्टि या वो सम्यक दृष्टि है, और जो उसमें शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। बहुत बढ़िया। सो सदीप्ति शुद्धो माने वो वास्तव में शुद्ध सम्यक दृष्टि है। और जो शंकदी, जो शंका करता है, सोहु कुद्धि थी, वो क्या है? कुदृष्टि माने मिथ्या दृष्टि है। बोलो, आपको भगवान के इन बातों में, ये जो बात करी ना, उसमें आपको शंका है कि श्रद्धा है? श्रद्धा है, श्रद्धा है ना। श्रद्धा ही रखना, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान ने वस्तु स्वरूप जैसा देखा है,
है, ऐसा ही अपने को मानना होगा। मानना क्यों होगा? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। इस प्रकार की जो व्यक्ति श्रद्धा करता है वो वास्तव में सम्यक दृष्टि है। देखो, अभी तक सम्यक दर्शन की परिभाषा आपको जगह जगह पे अलग अलग सुनी होगी, है ना। सम्यक तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, और फिर 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 9वें अधिकार में 4 प्रकार की सम्यक दर्शन बताया। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करे वो सम्यक दृष्टि, आपा पर का श्रद्धान करे वो सम्यक दृष्टि, स्व पर का श्रद्धान करे वो सम्यक दृष्टि, और आत्मा का श्रद्धान करे वो सम्यक दृष्टि। और यहाँ क्या बताया? द्रव्य और पर्यायों को जो जानता है वो वास्तव में सम्यक दृष्टि है। ये परिभाषा क्रमबद्ध पर्याय के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। और ऐसा श्रद्धान अगर अपने को है तो जरूर अपने को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बराबर, ठीक है। ये गाथाएं पढ़ ली हमने। अब आगे और मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, वो निकाल लीजिए। इसमें और रेफरेंस दिया है, उसका अर्थ करके फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये है भैया भगवती दास जी का अध्यात्म पद। पहले पद बोलेंगे फिर इसका अर्थ करेंगे। भैया भगवती दास जी, ये किसने लिखा है नोट कर लेना। और अपने को एक इसका वो मिला, प्रमाण मिला। भैया भगवती दास जी 150-200 साल पहले हुए हैं। अध्यात्म पद जिन्होंने लिखा है, तो अध्यात्म पद संग्रह में भैया भगवती दास जी ने क्या कहा, पढ़ते हैं। जो जो देखी वीतराग ने सो सो सी वीरा रे, बिन देखो हो सी नहीं क्यों ही काहे होत धीरा रे। समयो एक बड़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होया वज्र ज्यों हीरा रे। मिला आपको? मिला सभी को? मोबाइल में आपको भेजा है, मिला क्या पंकज भाई? ये नहीं आ रहा है, दूसरा है। इसके पहले भेजा था हमने। पिताजी है हाँ है दीदी, है। वो जो जस्सा वाला जो मतलब कल भेजा था ना, उसमें ही नीचे है। हाँ हाँ, सुनो पंकज भाई, कल जो भेजा था ना, परसों वो भेजा था। गाथाएं जो भेजी है ना, उनके नीचे और नीचे है। ये जो गाथाएं 3 भेजी ना, उनके नीचे है। 3 वाले में 323 से 324 वाली, उसी के नीचे। मिला। चलो बहुत बढ़िया, मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? जो है वो कहाँ जाएगा? देखो अभी अपन इसको जरा समझते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी क्रम में था। देखो ऐसे लगाते जाओ तो बड़ा मजा आएगा। निर्भर निराकुल हो जाएंगे एकदम। देखो, जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे। जो जो देखी वीत राग ने। मेरा प्रश्न है आप लोगों को कि यहाँ वीतराग शब्द लिखा क्यों? यहाँ सर्वज्ञ लिखते तो क्या दिक्कत थी? सर्वज्ञ लिखते ना भाई। जो जो देखी सर्वज्ञ ने सो सो होसी वीरा रे। तो यहाँ सर्वज्ञ शब्द न लिख करके यहाँ वीतराग शब्द लिखा, इसका मीनिंग कोई बताएगा? क्योंकि वो मतलब वितराग भगवान ही देखते हैं ना। सर्वज्ञ भी जो देखते हैं वो वितराग, वो बिना राग देश के देखते हैं। हाँ, बिना राग बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया। लेकिन इसमें एक और बात छिपी हुई है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत बड़ा रहस्य छुपा है इसमें। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे। तो अन्य दर्शन में, सुनना ध्यान से, अन्य दर्शन में व्यक्ति अपने भगवान को सर्वज्ञ तो मानता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, हमारे अल्लाह ने जो देखा है, हमारे खुदा ने जो देखा है सो होगा, हमारे भगवान ने जो देखा है सो होगा, हमारे ईश्वर ने जो देखा है सो होगा। लेकिन वो लोग कभी ये नहीं बोलते हमारे वीतराग ने जो देखा है सो होगा। ये मात्र एक जैन दर्शन के अलावा ये कहीं पर भी वीतरागता नहीं मिलती है। दूसरी बात, हमारे जैन दर्शन में वीतरागता के बाद ही सर्वज्ञता होती है। गिरीश भाई,
क्या बोला? वीतरागता के बाद ही सर्वज्ञता होती है। वीतराग कौन से गुणस्थान में होती है और सर्वज्ञ कौन से गुणस्थान में होते हैं? वितरक तो छठवें सातवें से 13वें गुणस्थान में होते हैं और सर्वज्ञ 14वें में। नहीं ऐसा नहीं। वीतरागता 12वें में। वीतरागता क्षीण मोह का क्षीण हो गया तो 12वें गुणस्थान में वितरागता प्रकट होती है और 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ होते हैं। आप कल्पना कर सकते हो, अगर भगवान पहले सर्वज्ञ हो जाते और बाद में वितराग होते तो क्या दिक्कत खड़ी हो जाती? राग होता है तब तक तो वितराग हाँ, वितरागी नहीं होगे ना जब तक राग। हाँ, अरे पहले सर्वज्ञ हो जाते और बाद में वितराग होते तो बहुत बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि वहां तो भगवान के पूर्व के भाव दिख रहे हैं, माता पिता के भाव दिख रहे हैं, नरक निगोद के भाव दिख रहे हैं, परेशान हो जाते भगवान। यहाँ तो वितरागता वर्तती है और लोक झलकते हैं तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अभी अपने को कोई व्यक्ति ये कह दे कि 3 दिन के बाद आपकी मौत होने वाली है, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे भगवान, मैं 3 दिन में मर जाऊंगा, आकुल व्याकुल हो जाएगा अगर उनके पास तत्व ज्ञान नहीं होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा तो। आया समझ में? लेकिन भगवान को तो 3 काल 3 लोक के समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं, परंतु उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर में क्या वर्तती है पंकज भाई? वितरागता है ना, वितरागता वर्तती है। चाहे कुछ अपने ज्ञान में आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राग द्वेष जिनका बिल्कुल क्षय हो चुका है, ऐसे वितराग भगवान ने, ये शब्द यहाँ पर बहुत बड़ा वजूद रखता है। जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे। सो होसी वीरा रे माने वो ही वास्तव में होने वाला है। सो होसी वीरा रे, वो ही घटना घटने वाली है। अरे देखो, अपन है ना कल्पना करते रहते हैं, आकुलित होते रहते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भगवान ने जो देखा है सो होगा, अथवा तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है। तो जो जैसा भगवान ने जाना है वैसा वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप जैसा भगवान के ज्ञान में आया है वैसा भगवान जानते हैं। बिन देखियो होशी नहीं क्यों ही। बिन देखियो, बिना देखे कुछ भी होने वाला नहीं है। माने जो भी कुछ हो रहा है, जैसा हुआ है वैसा भगवान ने देखा है। काहे हो तो अधीरा रे, तू अधीर क्यों होता है, तू आकुलित क्यों होता है? जैसा देखा है भगवान ने, जैसा हुआ है वैसा भगवान ने देखा है। वस्तु का स्वरूप का परिणमन जैसा हो रहा है वैसा भगवान ने देखा है। तू अधीर क्यों हो रहा है? समयो एक बड़े नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। समयो एक समय भी गड़बड़ नहीं होती। क्या बोला? एक समय भी गड़बड़ नहीं होती, जो सुख दुख की पीड़ा रे। तो अपने को अभी इसमें सुधारे, दुख की पीड़ा तो समझ में आती है, यहाँ सुख शब्द से क्या समझना? क्या सुख को भी पीड़ा कहेंगे? जी हाँ। कौन सा सुख? आत्मा का सुख, बढ़ाने वाला संयोगों का जो सारा सुख है वो भी, और जो हम लोग जिसमें ये मानते हैं, पुण्य मानते हैं, वो भी सुख। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इसको कहेंगे शास्त्र की भाषा में इंद्रिय जन्य सुख। इंद्रिय क्या कहेंगे? इंद्रिय जनित सुख को यहाँ पीड़ा कहा। इंद्रिय जनित सुख दुख को यहाँ पीड़ा कहा। जब भी आप एक शब्द को नोट कर लेना आपकी बुक में, जहां जहां सुख दुख शब्द साथ में होंगे वहां हमेशा के लिए आंख बंद करके सुख दुख को इंद्रिय जनित सुख समझना। क्या बोला बीना बेन? रिपीट करोगे बीना बेन? इंद्रिय जनित सुख। हाँ, जहां जहां सुख दुख दोनों शब्द साथ में मिलेंगे वहां इंद्रिय जनित सुख दुख समझना। बोलो, आया समझ में? तो क्या कहते हैं? एक समय भी आगे पीछे नहीं हो सकता, गड़बड़ नहीं हो सकता, जो सुख दुख की पीड़ा रे। अपने को कितनी कल्पनाएं होती रहती है, ऐसा क्यों हो गया, अरे बच्चे का जन्म हुआ तो अब इसका पालन कौन करेगा, दीवार गिर गई है तो इसको कौन उठाएगा, एक्सीडेंट हो गया है तो अब इनको कौन बचाएगा, अब कहाँ क्या होगा। अरे कहते हैं एक समय भी आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है, तो सुख दुख की पीड़ा, तो इंद्रिय जनित सुख दुख में क्यों इतना तकलीफ और आकुलित होता जाता है? आपको पता है भाई, सुनना ध्यान से।
जन्म मरण भी व्यक्ति का बिल्कुल एक समय भी आगे पीछे नहीं होता। आजकल तो ये क्या बोलते हैं, डिलीवरी जो होती है ना, क्या बोलते हैं, सिजेरियन जो कराते हैं वो अपने हिसाब से कराते हैं। आज महावीर भगवान का जन्म कल्याण का दिन है तो चलो आज अपन ऑपरेशन मतलब सिजेरियन कराते हैं और ऐसा मानते हैं लड़का हो जाए तो हमारे घर में वर्धमान कुंवर का जन्म हुआ। बोलो, ऐसा करते हैं ना लोग बात। क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही लिखा होता है ने। हाँ, लेकिन ये जीव को समझ में नहीं आता कि ये वस्तु का परिणमन कितना स्वतंत्र है। अरे आपको पता है, बच्चे का जन्म होना हो तो फ्लाइट में हो जाता है, बच्चे की मौत होनी हो तो माता के गर्भ में हो जाती है। कल हमने एक वीडियो देखा, देख करके इतना ऐसा अंदर में वैराग जगा और ऐसा लगा कि हमारा कच्छ में भूज है, वहां भूज से कोई किसी ने वीडियो भेजा, ढेरों के ढेर लाश पड़ी है। किसकी? गायों की। ऐसा पता नहीं कच्छ में कौन सा ऐसा लंपी नाम का कोई वायरस आया, जैसे अपने यहाँ कोरोना आया था ना, ऐसा लंपी नाम का कोई वायरस है जिस वायरस पशुओं के ऊपर अटैक किया और वहां ढेरों का ढेर, इतनी गायें बता रहे थे उसमें, बाप रे बाप। अपन देखो तो ऐसा लगे अरे ये अबोला बेचारा प्राणी, न बोल सके न कह सके, न कुछ भी नहीं, और वो ढेर के ढेर पड़े हैं वहां पर, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। कौन करता है? जन्म मरण सुख दुख, ये वास्तव में व्यक्ति अपने एक भी समय उनका आगे पीछे कोई नहीं कर सकता। ये श्रद्धा अपने को अंदर में रखना पड़ेगा और समय से सावधान हो जाना पड़ेगा। प्रभु, ये समय मुझे जो मिला है वो आत्म कल्याण में ही लगाने जैसा है और कहीं लगाने लायक नहीं है। आया समझ में? कल मैंने आपको कहा था मैं प्रथमानुयोग के दृष्टांत सुनाऊंगी आपको कि जन्म मरण में, वो रह गया, वो भी मुझे याद आया कि ये जन्म मरण की जब अपन बात करते हैं तो प्रथमानुयोग में कितने दृष्टांत आते हैं। एक समय का जन्म मरण भी इंद्र जिनेंद्र नहीं टाल सकते। आप बताओ कृष्ण महाराजा कितने खंड के अधिपति थे? 3 खंड। 3 खंड के। 3 खंड के अधिपति। मृत्यु कहाँ हुई? जंगल जंगल में। आप सुनो, 3 खंड के अधिपति जब वो बेचारे माँ बाप को बचाने गए, है ना, द्वारिका नगरी जलने वाली है। किसने बताया था कितने साल पहले? नेमिनाथ नेमिनाथ भगवान ने 12 साल। नेमिनाथ भगवान ने नेमिनाथ भगवान ने 12 साल पहले बताया कि ये द्वारिका नगरी जलने वाली है। और ये द्वारिका नगरी जलने वाली है। कृष्ण महाराजा को विकल्प आया कि द्वारिका नगरी तो गड़बड़ बढ़ रही है, अब मेरे माता पिता को बचा लो। कृष्ण और बलराम अपने माता पिता को बचाने के लिए जाते हैं, परंतु देववाणी हुई। क्या देववाणी हुई? अरे रे, व्यर्थ के प्रयत्न मत करो भाई, तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, तुम किसी को माने माता पिता को भी नहीं बचा पाओगे। तुम और तुम्हारे भाई बलराम 2 ही जिंदा रहेंगे। और 2 ही व्यक्ति जिंदा रहा। पूरी द्वारिका नगरी जो स्वर्ण से बनी हुई थी, रत्नों से बनी हुई थी, क्षण मात्र में वो पूरी द्वारिका नगरी जल गई। कौन समर्थ है जन्म मरण को टालने में? मरण को टालने में कौन समर्थ है? 3 खंड के अधिपति भी अपने माता पिता को तो नहीं बचा सके, खुद भी बाद में खुद भी नहीं बचे और जाकर के कौन सा वो जरद कुमार, उनका जो भाई था, उनके हाथ से जंगल में मृत्यु हो गई उनकी। 3 खंड का अधिपति मृत्यु कहाँ हुई? जंगल में हो गई। बताओ कौन टालने में समर्थ है भाई? कोई टालने में समर्थ नहीं है। एक और प्रथमानुयोग का दृष्टांत आता है, क्या नाम है, रावण का भांजा, सुपर्णखा का बेटा शंभु कुमार और उसका बेटा यार खरदूषण नाम का उनका भांजा, वो गया जंगल में साधना करने को। उनको चाहिए थी क्या बोलते उसको, खड़ग माने तलवार, देव पुनीत तलवार। वो तलवार के लिए, चंद्रहास खड़ग के लिए वो व्यक्ति 12 साल जंगल में गया, एक लकड़ी की झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में बैठ करके साधना करने को बैठा। कौन? खरदूषण उसका नाम था, खरदूषण उसका नाम था। वो झोपड़ी में बैठा, 12 साल साधना करी। देखो व्यक्ति गया है साधना करने को, पता नहीं उस व्यक्ति की मौत किस निमित्त से होना है। और हुआ क्या पता है? अक्षर बेटा आपने तो पढ़ी है ना रामायण। उसी समय लक्ष्मण जी आए जो वनवास के लिए निकले हुए थे, तो लक्ष्मण जी वहां पर आए थे और लक्ष्मण जी ने देखो ये घटनाएं घटनी होती है ना,
मृत्यु व्यक्ति की होनी होती है तो निमित्त कहाँ से भी टपक पड़ता है। तो लक्ष्मण जी वहां पर आए और देखे तो आकाश से देव पुनीत वो तलवार गिर रही है और ऐसे लक्ष्मण जी ने हाथों में उठा ली और हाथों में उठा करके धन धन धनाधन 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 वही करने लग गए जहां पर क्या था, वो जहां पर वो लकड़ी वाली झोपड़ी थी जिसमें वो खरदूषण साधना कर रहा था। देखो क्षत्रिय होते हैं ना, ये क्षत्रिय होते हैं, लक्ष्मण और ये सब क्षत्रिय के वो बच्चे होते हैं, तो उनके हाथ में तलवार आवे और वो चलाए नहीं। जैसे आपके बच्चों के हाथ में आज मोबाइल आए और टप 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 न करे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसी तरह उनके हाथ में तलवार आई तो उन बेचारे को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उनके हाथ में तलवार आई तो वो तो क्षत्रिय का बच्चा है, धनाधन 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 ऐसे करने लगा। इतने में जो साधना करने बैठा था उस झोपड़ी में लकड़ी की, उसके बीचों बीच उनकी गर्दन बिल्कुल कट गई। कौन था वो? गर्दन कट गई, खरदूषण। किसके लिए आया था पंकज भाई, किसके लिए आया था? वो आया था चंद्रहास खड्ग की प्राप्ति करने के लिए, देव पुनीत तलवार की प्राप्ति करने के लिए। कहाँ पता था उस व्यक्ति को जिस साधना के लिए मैं आया हूँ वो ही साधन मेरा गर्दन काट करके वहीं के वहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहो प्रभु, अपने को समझना चाहिए कि वास्तव में देखा जाए तो ये जन्म मरण, ये सुख दुख की घटनाएं, जो भी कुछ होता है सर्वज्ञ भगवान ने जैसा भी देखा है उसको टालने में इंद्र जिनेन्द्र कोई समर्थ नहीं है। तुम क्यों अधीरा होते हो, तुम क्यों आकुलित होते हो भाई? एक समय का भी भरोसा नहीं है। लगना हो तो अपनी आत्म साधना करने में लग जाओ, बाकी जगत में कोई भरोसा करने लायक, एक समय मात्र भी भरोसा करने लायक कोई वस्तु नहीं है। आया समझ में? एक घटना में सुनाती हूँ आपको, जो संजीव जी गोदा है ना अपने विद्वान, वो बहुत सुनाया करते हैं। कई बार उन्होंने सुनाई है ये घटना, बहुत अच्छा दृष्टांत है। न्यूज़पेपर में आया था बहुत साल पहले। वो ऐसे बताते हैं, अपने यहाँ कोई इस टाइप की घटना नहीं होती पर उन्होंने ऐसा बताया था, वो जो मैं आपको बताती हूँ। एक कबूतर था, सुनना ध्यान से, ये घटनाएं भी सुनने लायक होती है। एक कबूतर था, सुबह के समय पेड़ के ऊपर बैठा था, बड़ा उदासीन होकर के, जैसे कुछ हो गया हो उसके जीवन में, तो ऐसे बैठा था। इतने में वहां से नारद जी निकले वहां से। तो नारद जी कहते हैं कि भाई तू क्यों इतना मतलब उदास होकर के बैठा है? सब लोग तो, कबूतर तो सुबह दाना पानी के लिए निकल जाते हैं और तू क्यों ऐसे उदास होकर के बैठा है? तो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नारद जी कहते हैं भैया तेरे को कोई तकलीफ है क्या? तेरे को फीवर आया है, बुखार आया है, कोई उपचार? मैं बहुत समर्थ हूँ, आपको पता है नारद जी बहुत समर्थ होते हैं, है ना? नारद जी के पास तो बहुत विद्याएं होती है। तो बोलता है बोल, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, मैं तेरा सारा सॉल्यूशन कर दूंगा। बहुत कहने के बाद वो कबूतर बोला और तो कोई बात नहीं है। थोड़ी देर पहले, यानी 5-7 मिनट पहले यहाँ से यमराज जी निकले। कौन निकला? अक्षर बेटा कौन निकला वहां से? यमराज जी निकले। तो वो यमराज जी मेरे सामने देख करके ऐसी आंखें टेढ़ी मेढ़ी करी और ऐसा मुंह करा, उससे मैं घबरा गया हूँ, मैं डर गया हूँ, मैं बुरी तरह से डर गया हूँ, मेरा क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं अरे इतनी बात है, तू डर गया? बात तो सही है, तू डर गया है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा सॉल्यूशन करता हूँ। तेरे को डर लगता है ना, तो मैं तेरा सॉल्यूशन करता हूँ। डर किसकी लगती है? मौत की डर लगती है व्यक्ति को, और किसी की डर नहीं लगता। ठीक है, तो मौत का डर तुझे नहीं लगेगा। चल मैं तेरे को यहाँ से उठा करके ऐसी सुरक्षित जगह पे पहुंचा देता हूँ, वहां तेरे को कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। और क्या करा नारद जी ने? क्या किया? वो कबूतर को उठा करके ले करके, अपनी विद्या से ले करके क्षण मात्र में उन्हें कहाँ ले गया? हिमालय की गुफा में सुरक्षित रख दिया। कहाँ ले गया श्वेता? हाँ, हिमालय की गुफा में उस कबूतर को सुरक्षित रख दिया। ठीक है, अब कबूतर को तो सुरक्षित रखा और तत्काल वो नारद जी कहाँ पहुंचे? किसके पास? यमराज जी के पास।
है ना, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करना था। यमराज जी के पास पहुंचे और यमराज जी को जाते ही बोलने लगे कि क्या यमराज जी क्या बात है? बोले बोलो क्या बात है? बोले वो कबूतर जो है वो कबूतर आपसे बहुत घबराया है। वो कबूतर बेचारा आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी और ऐसा आपने जो किया ना उससे वो बहुत घबरा गया है। तो यमराज जी कहते हैं भाई वो कबूतर को मुझे ये विकल्प था उस कबूतर को देख करके कि ये यहाँ पर अभी बैठा है, 10 मिनट के बाद इस कबूतर को मुझे हिमालय की गुफा में ले जाना है, तो मैं कैसे ले जाऊं? ये कबूतर को अभी यहाँ बैठा है। आपको समझ में आया? घटना से आपको कुछ बात समझ में आई? क्या समझ में आया बताओ? जो वो बोल रहे। निकट नारद जी हो गए ना गुफा में पहुंचाने के लिए। उसकी मौत वहां लिखी थी ना, तो नारद जी अरे उसकी मौत वहां जैसे लिखी थी। जैसे जैसे ये बात सुन करके यमराज जी तो बेचारे एकदम ऐसे हो गए, अरे भगवान तू ये कहता है कि मुझे 10 मिनट के बाद उनको लेने के लिए मुझे हिमालय की गुफा में जाना है, वहां हिमालय की गुफा में तो मैंने उसको पहुंचा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस व्यक्ति की जिस स्थान में मौत होना होती है वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। ये कबूतर को बेचारे को पता नहीं था, मैं यहाँ रहता तो सुरक्षित हो जाता, और वो कबूतर को उन्हें हिमालय की गुफा में पहुंचा दिया। और यमराज जी 10 मिनट के बाद वहां कहाँ पहुंचने वाले हैं? वो हिमालय की गुफा में। ये तो अपने यहाँ इस तरह का नहीं होता, कोई यमराज आकर के ले जाता है और इसकी कोई ऐसी मृत्यु होती है। वो तो संजीव जी ने ऐसे घटना सुनाते हैं, वो जो कभी न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। कहने का मतलब ये है, ये दृष्टांत से अपने को ये समझना है कि जिसकी मौत जहां होनी होती है उसको कोई टालने में समर्थ नहीं है। आप देखना कई बार ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, होता है ना ट्रेन का एक्सीडेंट, तो कोई व्यक्ति पानी के लिए नीचे उतर गया और ट्रेन चल पड़ी। जिसको जिंदा रहना होता है और थोड़ी आगे गई ट्रेन और एक्सीडेंट हो गया और वो व्यक्ति बच गया। और कोई व्यक्ति गलत ट्रेन में चढ़ जाता है और वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, वो व्यक्ति की वहां मृत्यु हो जाती है। आप कहाँ समझ पाते हो बात को कि व्यक्ति की मौत जहां लिखनी होती है होनी होती है वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है और उस क्षेत्र में वो व्यक्ति मरण के शरण हो जाता है। इसको टालने में कोई समर्थ नहीं है, ये अपने को श्रद्धान करना पड़ेगा। और मेरी मृत्यु भी अवश्य होना है, लेकिन मृत्यु से पहले जैसे कृपाणु देव कहते हैं श्रीमद राजचंद्र जी, ये देह छूटे इनसे पहले देह दृष्टि छोड़ देना भाई। और ये देह दृष्टि छोड़ने के लिए ये तत्व ज्ञान, ये क्रमबद्ध पर्याय का श्रद्धान, ये 7 तत्वों का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान अवश्य करना होगा। ठीक है, तो क्या लिखा यहाँ पर? ये अध्यात्म पद संग्रह में लिखा है बुद्धजन जी ने, भैया भगवती दास जी ने, जो जो देखी वीतराग ने, अर्थ इसका चल रहा था वितराग भगवान ने जो जो देखा है सो होशी वीरा रे, वो ही वास्तव में होने वाला है। बिन देखो होशी नहीं क्यों ही, बिन देखे कुछ भी नहीं होता, भगवान ने जो देखा है वो ही होगा। काहे हो तो अधीरा रे, तू अधीर क्यों होता है, तू आकुलित क्यों होता है। समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, एक समय भी गड़बड़ नहीं होता, सुख दुख की पीरा रे। दुख जो होते हैं एक समय भी सुख दुख की पीड़ा भी गड़बड़ नहीं होती, जिस समय जो होना होता है वो होके रहता है। ये 5 इंद्रिय जनित विषय सुख भी एक समय भी आप उनको घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। हमें ये लगता है कल तो हमने गाड़ी खरीदी थी और आज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो होना था तो हुआ, इसमें एक समय भी आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते। ये 5 इंद्रिय जनित सुख दुख की पीड़ा ये वास्तव में आप मानते हो, ये वास्तव में कल्पना है। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, हो ये वज्र ज्यों हीरा रे। हाँ, बहुत अच्छा बताया। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, मन कूड़ो अंदर में क्यों कूदता है तू, अंदर में क्यों ऐसा आकुलित होता है, तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, तो मन में ऐसी सोच कर करके आकुलित क्यों होता है। हो या वज्र ज्यों हीरा रे, अरे तू तो जैसे जैसे हीरा होता है ना, हीरा को कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे वज्र जैसे हीरा जैसा तू अचल हो जा। श्रद्धान कर ले तेरा अचल में कि भगवान जैसा वितरागी भगवान ने देखा है वैसा ही होगा। मैं वास्तव में इंद्रिय जनित 5 इंद्रिय के विषय भोग में मैं फेर बदल नहीं कर सकता, घट बदल नहीं सकता, इधर उधर नहीं कर सकता। ये भी जैसा होना होगा वैसा ही होगा। क्यों हो या वज्र ज्यों हीरा रे,
तो वज्र की तरह, हीरे की तरह अचल रह जा, श्रद्धा तेरा अचल कर ले तो ही तू सुखी होगा, वरना इधर उधर करने में, फेर बदल करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और एक अंतिम है, इसका करके मैं आज का ये पूरा करूंगी। बुद्धजन जी ने भी एक अध्यात्म पद संग्रह लिखा है, बुद्धजन जी है इनका लिखने वाले, जो मैंने आपको भेजा है, ये है ना, मिला आपको बुद्धजन जी का। जा करी जैसे जाहि समय में, जो हो तब जा द्वार, शोभनी है टरी है कुछ नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, हमको कछु भय नारे। ये है ना ढूंढारी भाषा है, ढूंढारी। हाँ, बहुत समय पहले के हो गए ना ये कवि वगैरह, तो ये ढूंढारी भाषा में देखो क्या लिखा है इसमें। एक लाइन में 5 समवाय, नोट करना सुनीता जी, एक लाइन में 5 समवाय घटित करेंगे। जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, इसमें 5 समवाय कोई बताएगा? एक लाइन में 5 समवाय निकाल करके। जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, इसमें 5 समवाय बताओ। जा करी यानी जीव, जो जीव को, जो जीव को जानी समय में, मतलब जो समय है वो काल लब्धि, और जो होता है वो मतलब नियति, जो होता है, और जो द्वार मतलब वो जिसका निमित्त, निमित्त नहीं निमित्त नहीं, जो द्वार निमित्त, नहीं निमित्त, द्वार माने निमित्त। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, एकाध आपका रह गया, देखो मैं बता देती हूँ। जा करी, सुनो, जा करी माने पुरुषार्थ, जा करी, करी माने पुरुषार्थ, जा करी माने पुरुषार्थ, जैसे माने स्वभाव, जैसे माने स्वभाव, जाही समय में काल लब्धि, जाही समय में काल लब्धि, जो होतो माने होनहार। जा करी बोल जैसे स्वभाव। हाँ, देखो जा करी माने पुरुषार्थ, जैसे माने स्वभाव, जाही समय में माने काल लब्धि, जो होतो माने होनहार, और द्वार माने निमित्त। देवलता जी नोट किया आपने? काल लब्धि और जो होता वो होतो माने नियति, होनहार, होनहार, और जो जा द्वार माने निमित्त, जिस निमित्त से। बोलो, ये बुद्धजन जी ने एक लाइन में 5 समवाय बता दिए। मैं पूछ सकती हूँ आपको एग्जाम में, हाँ ध्यान रखना। फिर से बोलती हूँ, जा करी माने पुरुषार्थ, जैसे माने वो स्वभाव, जाही समय में काल लब्धि, जो होता माने नियति भवितव्य, और जा द्वार माने निमित्त। एक लाइन में 5 समवाय। जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार। बुद्धजन जी कहते हैं कि भाई, जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जाना है, वैसा ही नित्य परिणमन होता है। सो बनी है करिए कछु नाही, वो बनने वाला है, करिए कछु नाही, वो टालने में कोई समर्थ नहीं है। कर लीनो निर्धार, हमने तो इसका निर्णय कर लिया है, निर्धार कर लिया है, हमको कछु भय नारे, हमको कोई भी भय नहीं है। जान लियो संसार, हमने संसार को जान लिया है, हमको कोई भी भय नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जो देखा है, जिस समय में जैसा, जिस स्वभाव का, जिस समय में जो होने वाला है वो होके रहेगा। हमने तो पूरा संसार समझ लिया, हमको लेस मात्र भी भय नहीं है। ऐसा बुद्धजन जी इस पद में, अध्यात्म पद में बताया है। इसमें भी क्रमबद्ध पर्याय निकलती है। आया समझ में? तो आज हमने पूरे रेफरेंस इसके देख लिए, और एक रेफरेंस आप नोट कर लेना, सदा सुखदास जी रत्न करंडक श्रावक आचार में भी इसका क्रमबद्ध का बताया है रेफरेंस। सदा सुखदास जी रत्न करंडक श्रावक आचार में इसका आया है। श्लोक 137, 137 श्लोक, उसमें भी यही भाव लिखे हैं। सदा सुखदास जी रत्न करंडक श्रावक आचार में
श्लोक 137 137 उसमें भी इन्होंने एक क्रमबद्ध पर्याय का भाव बताया है कि जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख में जो भी भगवान ने देखा है उनको टालने में इंद्र अहमेंद्र समर्थ नहीं है। इस प्रकार का भाव सदा सुखदास जी ने रत्न कर्णक श्रावक आचार्य में क्रमबद्ध पर्याय का भाव बताया है। तो आज हमने इस क्लास में पूरे 137 के 173 137 137 हाँ नंबर का श्लोक बराबर। रत्न करंडक श्रावक आचार्य सदासुख दास जी ने टीका लिखी है, श्लोक लिखे हैं, उसमें इन्होंने क्रमबद्ध पर्याय का रेफरेंस दिया है कि जिनेंद्र भगवान ने लाभ अलाभ सुख दुख जन्म मरण इनको टालने में कोई समर्थ नहीं है, चाहे इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो। ऐसा क्रमबद्ध का रेफरेंस अपने को सदासुख दास जी से रत्न करंडक श्रावक आचार्य में मिलता है। समय हो चुका है, अब कल अपन सर्वज्ञता के ऊपर चर्चा करेंगे बराबर कि सर्वज्ञ ये सर्वज्ञ भगवान ने देखा है तो ये सर्वज्ञ भगवान है ऐसा हमें कैसे श्रद्धान होगा, और ये सर्वज्ञ भगवान है तो ये सर्वज्ञ भगवान ये सब जानते हैं तो क्या शास्त्र में ऐसी बातें आती है? शास्त्र में सर्वज्ञ भगवान का ऐसे जानने वाले सर्वज्ञ भगवान है ऐसा कोई रेफरेंस है क्या? इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज हमने क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की कि क्रमबद्ध पर्याय कौन कौन से शास्त्र में आते हैं। कल अपन ये सर्वज्ञ भगवान जो जानते देखते हैं तो ये जानने देखने वाले जो सर्वज्ञ भगवान है तो ये सर्वज्ञ भगवान कहाँ आते हैं शास्त्र में कि जब सर्वज्ञ भगवान ऐसे जानते हैं एक एक समय को जानते हैं। इसका रेफरेंस भी अपन आगम के आधार से वो सर्वज्ञता की चर्चा करेंगे, सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की चर्चा करेंगे और आगम के रेफरेंस से हम की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमको सर्वज्ञ भगवान का क्रमबद्ध पर्याय का अपनी आत्मा का श्रद्धा पूरा हो जाए, कहीं पर भी अपनी कमी और कचास ना रहे, इसका प्रयास अपन करेंगे। ठीक है, आया सभी को समझ में? रेफरेंस सभी को मिला है ना? ये पूरा अपने देखो ये घर की बात नहीं करते हैं, ये आगम के आधार से चलते हैं। मैंने एक बार आपको बताया था आगम के बिना अध्यात्म कोरी कल्पना है और अध्यात्म के बिना आगम निरर्थक है। ये नोट कराया था मैंने आपको। आगम के बिना अध्यात्म कोरी कल्पना है, नोट कर लेना। आगम के बिना अध्यात्म कोरी कल्पना है। बिना आगम से आप अध्यात्म माने शुद्धात्मा में पहुंचो। कोई व्यक्ति ऐसे बैठ जाए मैं तो शुद्धात्मा हूँ, कुछ भी होने वाला नहीं है। पहले आगम के आधार से समझो वस्तु का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय है ना, उत्पाद द्रव्य जो समझाते हैं अपने को आगम के आधार से। आगम के आधार बिना अध्यात्म कोरी कल्पना है और अध्यात्म के बिना आगम निरर्थक है। अध्यात्म में आ गया, अध्यात्म के बिना आगम निरर्थक है। आत्मा तक नहीं पहुंचो, अकेले आगम का ज्ञान कर लो तो क्या होगा? भव की सफलता हो जाएगी? नहीं होगी। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाता है व्यक्ति तो भी कोरा रह जाता है क्योंकि वो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। तो 2 बात नोट करी पंकज भाई, रिपीट करिए। आगम के बिना अध्यात्म पूरी कल्पना है और अध्यात्म के बिना आगम निरर्थक है ना? भाव समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति आगम का स्वरूप न समझे और सीधा ध्यान में बैठ जाए मैं आत्मा हूँ तो उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। और अध्यात्म के बिना आगम निरर्थक है। आत्मा में जो व्यक्ति चला जाता है, आत्मा में न चला जाए माने आगम की सार्थकता अध्यात्म से है और अध्यात्म के बिना आगम क्या है? बोले निरर्थक है। आगम ही पढ़ लिया, आगम पढ़ता गया, अध्यात्म में नहीं आया माने शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं की तो अध्यात्म के बिना आगम निरर्थक है। अक्सर बेटा समझ में आया भाव? बराबर, ठीक है। आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। आप लोग बहुत सोचना, विचारना, चर्चा करना। एक क्रमबद्ध पर्याय एक ऐसा सिद्धांत है अपनी सारे कर्ता भाव को चकनाचूर कर दे। मैं इसका करूं। अरे जिनेंद्र भगवान कहते हम जैसे व्यक्ति भी एक समय की पर्याय को इधर उधर करने में समर्थ नहीं है, तुम काहे नहीं लगे हो? अपन तो बहुत बड़ी प्लानिंग बनाते हैं है ना, बहुत लंबी प्लानिंग होती है। दीपावली के बाद कश्मीर जाएंगे,
कोई कहेगा हम शिमला जाएंगे, कोई कहेंगे हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगे। बोलो आप लोग जाते हो ना घूमने, अरे ज्ञानी कहते हैं समय का भरोसा नहीं है भाई, क्या प्लानिंग कर रहा है तू, चकनाचूर कर देंगे अपना कर्तव्य, मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं वहां करूंगा नहीं, ये करूंगा। ज्ञानी कहते कुछ नहीं भाई, शुद्धात्मा हो और शुद्धात्मा का जानना देखना करो, ज्ञाता दृष्टा बनो, जानने देखने वाला मैं हूँ ऐसा श्रद्धान हो जाएगा, उस दिन ज्ञानी कहते हैं तू भव से पार हो जाएगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बीना बेन काय उत्सर्ग कराओगे? बीना बेन। नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम नमो निंदाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वचाणम नमो लोय सवसावणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य मोहिनी द्वादशांगई दिनवाणी माता की जय हो। 3.9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।